हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वर्ड मीनिंग की सीरीज में। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला शब्द है वो है गायक। गायक का जो इंग्लिश होता है उसे हम कहते हैं सिंगर। सिंगर मीन्स गायक। गायक का जो इंग्लिश होता है उसे हम कहते हैं सिंगर। सिंगर मीन्स गायक। सिंगर मीन्स गायक। तो चलिए इसका वर्ड देखते हैं। SINGER सिंगर। सिंगर मीन्स गायक। SINGER सिंगर। सिंगर मीन्स गायक। SINGER सिंगर। सिंगर मीन्स गायक। सिंगर मीन्स गायक। सिंगर मीन्स गायक। सिंगर मीन्स गायक। चलिए अब दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द हमारा है बगीचा। दूसरा शब्द है हमारा बगीचा। बगीचा को हम सब इंग्लिश में कहते हैं गार्डन। गार्डन मीन्स होता है बगीचा। बगीचा को हम सब इंग्लिश में कहते हैं गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। तो चलिए इसका इंग्लिश देखते हैं। GARDEN गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। GARDEN गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। गार्डन मीन्स बगीचा। गार्डन मीन्स बगीचा। चलिए अगला शब्द देखते हैं जो है छोटा। छोटा को हम इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल। छोटा को हम इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल। छोटा को हम सब इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। तो चलिए इसका वर्ड देख लेते हैं। SMAIL स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। SMAIL स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। SMAIL स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। 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 हमारा जो चौथा शब्द है वो है बड़ा। हमारा जो चौथा शब्द है वो है बड़ा। बड़ा को हम सब इंग्लिश में कहते हैं बिग। बड़ा को हम सब इंग्लिश में कहते हैं बिग। बड़ा को हम सब इंग्लिश में कहते हैं बिग। तो चलिए इसका वर्ड देखते हैं। BIG बिग। बिग मीन्स बड़ा। BIG बिग। बिग मीन्स बड़ा। BIG बिग। बिग मीन्स बड़ा। 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 हेलो दोस्तों, आगे के शब्द को हम एग्जाम्पल के तौर पर भी सीखेंगे कि हम सीखेंगे कि कैसे जब हम हिंदी में बात करते हैं तो एक छोटा छोटा वर्ड इंग्लिश का कैसे फिट कर सकते हैं। जब भी हम हिंदी में बात करते हैं और एक छोटा छोटा वर्ड कहीं कहीं बोलते हैं तो हमारा हिंदी बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आगे का जो शब्द है उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हिंदी बोलते बोलते कैसे एक छोटा छोटा वर्ड को हम फिट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। जब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलके जब बात किया जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। जो हमारा अगला शब्द है पांचवा वो है ट्री। ट्री मीन्स होता है पेड़। ट्री। ट्री मीन्स होता है पेड़। ट्री। ट्री मीन्स होता है पेड़। तो देखिए उसका वर्ड देखते हैं। TREE ट्री। ट्री मीन्स पेड़। TREE ट्री। ट्री मीन्स पेड़। TREE ट्री। ट्री मीन्स पेड़। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि हम कैसे इसको जब हिंदी में एक वर्ड को हम कैसे फिट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ये ट्री का जो एग्जाम्पल है और यह है, यह आम का ट्री है। देखिए आम का पेड़ भी कह सकते थे मगर ट्री एक शब्द को हम इंग्लिश घुसा दिया, आम का ट्री है। तो अब देखें हम यह हिंदी में ऐसे भी बोल सकते थे कि यह आम का पेड़ है, मगर हम पेड़ की जगह पे इंग्लिश में ट्री बोले तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। यह आम का ट्री है, ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। पेड़ की जगह हम ट्री बोले तो ऐसे ही आगे देखेंगे। जो हमारा छठा शब्द है वो है पेड़। पेड़ को हम सब इंग्लिश में कहते हैं ट्री। पेड़ को इंग्लिश में कहते हैं हम सब ट्री। पेड़ को हम सब इंग्लिश में कहते हैं ट्री। तो चलिए इसका शब्द देखते हैं। TREE ट्री। ट्री मीन्स पेड़।
TREE ट्री मीन्स पेड़। यह आम का पेड़ है। एग्जाम्पल के तौर पर यह आम का पेड़ है। हिंदी में हम ऐसे बोल सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के हम इस तरह से बोल सकते हैं, यह आम का ट्री है। पेड़ की जगह पे हम इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल किए, ट्री। यह आम का ट्री है। अगर हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं तो आगे हमें इंग्लिश सीखने में बहुत ही आसानी होगी और अच्छा लगेगा। हमारा जो 7वां शब्द है वो है के पीछे। के पीछे का इंग्लिश जो होता है उसे हम कहते हैं बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे। बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे। बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे। चलिए इसका हम वर्ड देख लेते हैं। BEHIND बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स के पीछे। BEHIND बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स के पीछे। इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मेरे बिहाइंड कौन है। अगर हम हिंदी में इसको बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे, मेरे पीछे कौन है। पर हम एक वर्ड जोड़े हैं, मेरे बिहाइंड कौन है, मतलब होता है मेरे पीछे कौन है। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आगे भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे कि कैसे होता है। हमारा जो 8वां शब्द है वो है नदी। नदी को हम सब इंग्लिश में कहते हैं रिवर। नदी को हम सब इंग्लिश में कहते हैं रिवर। नदी को हम सब इंग्लिश में कहते हैं रिवर। तो चलिए इसका वर्ड देखते हैं। RIVER रिवर। रिवर मीन्स नदी। RIVER रिवर। रिवर मीन्स नदी। RIVER रिवर। रिवर मीन्स नदी। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यह गंगा नदी है, ऐसे हम हिंदी में बोलेंगे और इसको इंग्लिश में हम एक वर्ड फिट कैसे करेंगे यह देखेंगे। यह गंगा रिवर है। यह गंगा रिवर है। तो इस तरह से हम हिंदी एक लाइन को, एक वर्ड को हम बदल सकते हैं। तो रिवर मीन्स होता है नदी। रिवर मीन्स नदी। रिवर मीन्स नदी। रिवर मीन्स नदी। रिवर मीन्स नदी। हमारा जो 9वां शब्द है वो है घास। घास को हम सब इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास। घास को हम सब इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास। घास को इंग्लिश में हम सब बोलते हैं ग्रास। इसका वर्ड देख लेते हैं। GRASS ग्रास। ग्रास मीन्स घास। GRASS ग्रास। ग्रास मीन्स घास। GRASS ग्रास। ग्रास मीन्स घास। इसका एग्जाम्पल है यह ग्रास है। इसको हिंदी में बोलेंगे यह घास है, मगर एक वर्ड फिट करेंगे तो यह ऐसे बोला जाएगा, यह ग्रास है। यह ग्रास है। ये ग्रास है। ग्रास मीन्स होता है घास। ग्रास मीन्स होता है घास। दोस्तों हमारा 10वां शब्द है और आखिरी शब्द है भेड़ी। भेड़ी का जो हिंदी होता है उसे हम कहते हैं बहुत। बहुत को इंग्लिश में कहते हैं भेड़ी। 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 भेड़ी का वर्ड देख लेते हैं। VERY भेड़ी। भेड़ी मीन्स बहुत। VERY भेड़ी। भेड़ी मीन्स बहुत। VERY भेड़ी। भेड़ी मीन्स बहुत। बहुत का इंग्लिश होता है भेड़ी। बहुत का इंग्लिश होता है भेड़ी। बहुत का इंग्लिश होता है भेड़ी। भेड़ी मीन्स बहुत। भेड़ी मीन्स बहुत। भेड़ी मीन्स बहुत। भेड़ी मीन्स बहुत। भेड़ी मीन्स बहुत।